जेफरी एप्स्टीन फाइल्स और रफाल जेट स्कैम के बीच में कनेक्शन है? वेट लेट मी एक्सप्लेन। 2015 में अनिल अंबानी का रिलायंस डिफेंस इनकॉर्पोरेट हुआ था और फिर उसके कुछ ही दिन बाद 36 रफाल जेट्स खरीदने का अनाउंसमेंट किया जाता है। कंट्रोवर्सी तो यही थी ना कि HAL के लिए ये पहले कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फिर इसे रिलायंस को दे दिया गया जिसके पास एक्चुअली में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इसमें जस्टिफिकेशन ये दी गई थी कि रिलायंस ऑलरेडी हैड इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनर्स। हाँ, कौन? इजराइल। इन सब के ऑलमोस्ट 2 साल बाद इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप एक्चुअली हिस्टोरिक पैटर्न्स को ब्रेक कर देते हैं। PM मोदी बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। जेफरी ईमेल से पता चलता है कि इस पूरे एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अनिल अंबानी भी एक्चुअली थे। 2017 की ही बात है कि अनिल अंबानी ही एप्स्टीन को ईमेल करते हैं। एक आर्टिकल जिसका हेडलाइन होता है आफ्टर ट्रम्प्स फोन कॉल गवर्नमेंट वेज इफ मोदी शुड विजिट अर्ली। इसके नीचे एक छोटा सा मैसेज, डियर जेफरी, इन्फो, बेस्ट रिगार्ड्स अनिल। इसके रिस्पॉन्स में एप्स्टीन कहते हैं इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल, यानी ईमेल पर बात नहीं कर सकते। इन सब के बाद ईमेल्स में अनिल अंबानी उन्हें कई बार रीच आउट करते हुए दिखते हैं। एक बार उन्होंने डायरेक्टली ये भी लिखा है कि मैं दिल्ली में था और लीडरशिप चाहती है कि आप मेरी मीटिंग जैरेड के साथ सेट करें। जैरेड जो ट्रम्प के एक्चुअली सन इन लॉ हैं। इसमें दिल्ली और लीडरशिप का जिक्र है। लेकिन इन सब के बाद 2017 में जब प्रधानमंत्री अपने इजराइल के दौरे से लौट रहे होते हैं तब एक और ईमेल दिखता है। ये एप्स्टीन किसी थर्ड पार्टी को लिखते हैं जिसमें है इंडियन प्राइम मिनिस्टर टुक माई एडवाइस, इट वर्कड। और उसी दिन एप्स्टीन अंबानी को भी एक मैसेज, योर गाइज परफॉर्मेंस वाज क्लेवर एंड एग्जीक्यूटेड वेल। फिर वो ऐड करते हैं कि इजराइल स्ट्रैटेजी विल डोमिनेट मोदी ट्रम्प मीटिंग। ओके, सो इंडिया को US से मीटिंग करनी थी, लेकिन इसके साथ ही एक बैकडोर चैनल चलता है एप्स्टीन और अंबानी के बीच में। इन सब के सेंट्रल में एक्चुअली है इजराइल, वो इजराइल जिसके साथ अंबानी ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर डिफेंस का ले चुके थे जो अराउंड $10 बिलियन का था। ये डिफेंस के लिए बहुत लेजिटिमेसी के लिए जरूरत थी उनको, ताकि वो रफाल जेट को भी जस्टिफाई कर सके। जस्ट बाय द वे, इस जॉइंट वेंचर के अब 10 साल हो चुके हैं और इसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुई है ये मैं कहीं नहीं ढूंढ पाई। इसी बीच इंडिया भी इजराइल के लिए अपना स्टांस बदलता है और इन सब के साथ इंडिया एक्चुअली 2017 में ही इजराइल से सबसे ज्यादा ट्रेड करता है वेपन्स का फॉर अराउंड $715 मिलियन। लेट मी बी क्लियर, इससे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती है, लेकिन इंडिया की डिफेंस डील्स, प्राइवेट कंपनीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक वियर्ड फ्लक्स में जरूर दिखता है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, अ कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जिसके साथ एक क्रेडिबल बैक चैनल चल रहा था। इस इकोसिस्टम में एप्स्टीन को क्लियरली इन्वॉल्व और यूटिलाइज किया जा रहा था। माई बिगेस्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज दिस नॉट अ स्टोरी?